मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है और टीएलएफ ज्वाइन किया है। उस दिन से लेके आज तक सर इतना पछता रहे हैं, इसलिए पछता रहे हैं। बढ़िया है। तो देखिए वो और कितना इतना प्राउड फील आपका तो करता होगा। फ्रेंड है सर, आप कहता है कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारे सर वीडियो बनाते हैं। हमने कहा तो सर तो अच्छा बनाएंगे ही। कहता है सर से कुछ सीखो करके। हम्म। आपके भी देखता है, और अगर उसे स्कूल में बर्ड के नाम पूछे जाते हैं सर, तो वो ईगल की जगह बोलता है फॉरएवर। अच्छा ईगल की जगह फॉरएवर बोलता है वो। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एंड आल्सो वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ खुशी के पल एपिसोड नंबर 6। इससे पहले हमने 5 एपिसोड शूट किए हैं। हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को हमने शुभम रोहिला वाले चैनल पे प्रमोट किया एंड दे आर गेटिंग सो मच ऑफ रिजल्ट्स। लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, गुड क्वालिटी लीड्स उनके पास आ रही हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें सुपरवाइजर ऑलरेडी बन गए हैं। सो आज हमारी ये 6th एपिसोड होने वाला है हमारे इस चैनल का। ठीक है। सो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग अभी आपके सामने बैठे हैं। जैसे मैं अगर नाम लूँ, ऊषा जाकू FLP। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ऊषा जाकू FLP, यू विल गेट यूट्यूब चैनल। आप इनका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है। दुर्गेश नौरिया हैं यहाँ पे, किरण जोशी हैं, अनामिका शुक्ला हैं, डिजिटल क्रिएटर कल्पना है, नीता फॉरएवर है, ध्रुव सैनी है, नूर विद फॉरएवर है, सविता चौहान FLP हैं। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी जितने लोग भी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये नॉर्मल नेटवर्कर्स नहीं है, ये यूट्यूबर प्लस इन्फ्लुएंसर वाले नेटवर्क मार्केटर्स हैं। ये फॉरएवर ही करते हैं, बट फॉरएवर को इतने अमेजिंग डिफरेंट तरीके से करते हैं कि इनको भी मजा आता है और लोगों को भी मजा आता है इनको देख के, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनके चैनल पर जाके देख सकते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, किस टाइप की वीडियोज ये बना रहे हैं। क्योंकि इन एपिसोड में जो मैंने खुशी के फुल सीरीज जो मैंने निकाली है, इसमें सिर्फ मेरा एक लौता काम है, दैट इज आई वॉन्ट टू प्रमोट माई बिजनेस पार्टनर्स। ये सारे मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे मेरे डाउनलाइंस ही हैं, कुछ क्रॉस लाइंस भी हैं, है ना, कुछ डिफरेंट भी हैं, बट क्योंकि ये TLF क्रिएटर्स के पार्ट हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर TLF क्रिएटर मेंबर को जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करता हूं, और मैं आगे भी करता रहूंगा। इसलिए थ्रू दीज वीडियोज मैं इन लोगों को प्रमोट करना चाहता हूं कि इनको एक वास्ट ऑडियंस भी देख पाए, गुड क्वालिटी ऑडियंस भी देख पाए, और इन लोगों का ये बिजनेस चले। क्योंकि मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि मुझे इनसे पैसा नहीं कमाना है, मुझे इनके डाउनलाइन से पैसा कमाना है। मैं हमेशा इनको ऐसे बोलता हूँ। ठीक है। सो यही मेरा एम है कि मैं जितने लोग भी ये बैठे हैं इनसे पैसा बिल्कुल नहीं कमाना चाहता हूँ, इनके जो आने वाले डाउनलाइन से मैं उनसे पैसा कमाना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं इन सभी लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए कि पिछली जो 5 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, उसको आपने जो प्यार दिखाया ना, आप कमेंट्स में आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। इस सेशन को भी पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये सारे लोग कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्यों TLF ज्वाइन करी, अभी क्या TLF में एक्चुअल चीजें मिलती भी है कि नहीं, वो सारी चीजें फीडबैक आपको एब्सोल्युटली मिलने वाला है। वन मोर थिंग मैं एक चीज और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मानिए गीता, ठीक है, और गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये कोई स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। जो एक्चुअल चीज है, अगर शुभम बेकार लग रहा है तो बेकार बताओ, उसके यूट्यूब चैनल पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपकी हमें ये क्वालिटी समझ में नहीं आती, या फिर हमें आपका ये रूड एटीट्यूड हमें समझ नहीं आता। जो भी आपको बोलना है बिंदास बोलिए, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं, जिनका नाम है ऊषा, मैं पहले अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, फिर इनसे बात करते हैं। भाई ये ऊषा कौन है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्यों TLF क्रिएटर्स में ज्वाइन कर लिया, और TLF क्रिएटर जब से ज्वाइन किया है कितना डिप्रेशन में रहती हैं, कितना सिर में दर्द रहता है, वो सारी चीज़ें हम इनसे पूछना चाहते हैं। तो बताइए ऊषा जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, TLF क्रिएटर क्यों ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें बताइए हमारी ऑडियंस को। हेलो सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे जाए, और आई थिंक कि आप इसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम उषा है और मैं दिल्ली द्वारका से बिलोंग करती हूँ। मैं द्वारका में एक सोसाइटी में रहती हूँ। जब मैं फॉरएवर करती थी, ऑलरेडी एक मेरा पार्लर रन करती हूँ, सोसाइटी के अंदर ही मेरा पार्लर है, और उसी में मैं काफी हद तक बिजी भी रहती थी। बट लाइफ के अंदर एक होता था कि कुछ ना कुछ नया करना है, तो नया काम करना है, कुछ नए अचीवमेंट लेने हैं, तो उसमें मैं हमेशा लगी रहती थी, कभी कुछ। आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद मैंने पार्लर के साथ मैंने कोऑर्डिनेटर का जॉब भी किया हुआ है। मैं एज ए कोऑर्डिनेटर भी एक डांस अकेडमी में रही। लेकिन बीच में मुझे मौका मिला, मेरी फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि तुम हमेशा ही कुछ ना कुछ करना चाहती हो, तो तुम FLP ज्वाइन करो। उनके कहने पे मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद मैंने
FLP फुल फॉर्म क्या है वो भी नहीं उनसे पूछा। मैं कहा ठीक है, आई विल डू। और मैंने किया, उन्होंने मेरे से जो जो मांगा मैंने उनको दिया। उसके बाद स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि उषा ऐसे ऐसे आप अपना बिलिंग कीजिए। ठीक है, कर दिया। फिर जब बिलिंग हो गया उसके बाद लगा कि नहीं यार, काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानना भी चाहिए कि ये क्या काम है और कैसे करना है। फिर जब बताया उन्होंने मुझे FLP क्या है, हमारी कंपनी कैसी है, हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने फिर पहले जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आए मैंने उनको यूज किया अच्छे से और उसका रिजल्ट देखा। 1-2 महीने तक मैंने यही टेस्टिमनी की कि हाँ, मुझे पहले रिजल्ट देखने हैं। मैंने ये कह लो कि एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे तक पे भी कर दिया। मैंने उसको भी दिए क्योंकि उसका हेल्थ इशू थोड़ा-सा था, तो मैंने ट्राई किया कि हम देखते हैं इसका रिजल्ट अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली ये होगा, ये डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। बट जब मैंने उनका किया तो वाक़ई रिजल्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने वन शॉट में ही 2 सीसी डन कर दिया था और उसके बाद मेरे मन में एक हो गया कि नहीं, अब मुझे आगे अचीव करने हैं अपने लेवल्स। तो हमने टीम वर्क करके बहुत अच्छे से प्लानिंग करके हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया और सबसे अच्छा हमें बहुत सपोर्ट मिला कि हमें कैसे काम करना है, हमें ऑटोमेशन में कैसे काम करना है, हमें यूट्यूब पे कैसे काम करना है। उससे हमें बहुत हेल्प मिली और उसका नतीजा ये निकला कि हम बहुत जल्दी, मैंने 1 मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था। और अपनी डाउन में भी सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैंने अपनी डाउन में भी 1 मंथ के अंदर सविता जी हैं जिनको भी सुपरवाइज हमने बना दिया था। मैंने क्या मतलब उनकी मेहनत बहुत ज्यादा रहती है बट टीम वर्क ऐसा हम लोग प्लान करते हैं कि हर किसी के लेवल निकलते हैं। और शुभम सर, आपकी बात तो हमेशा माइंड में रहती है कि लेवल तो सबके निकलेंगे, बस आप काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए और वो हम करते हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा रिटेलिंग में प्रॉब्लम आया बट उसके लिए मैंने अपना पार्लर से काफी रिटेलिंग किया। अपने यहाँ तक कि फॉरएवर की जितनी हमारी क्रीम्स है, जो प्रोडक्ट है, मैंने उसको अपने पार्लर में एक जैसे शॉप होते वैसे डेकोरेशन किया। देन उसके बाद मैंने उनके प्रोडक्ट्स को फेशियल तक में भी यूज किया और वाकई रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इस चीज के। हम यदि सारे मिलके काम करते हैं हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। देन आप थोड़ा सा यदि हिम्मत करें, पेशेंस रखें, आपके लेवल्स तो निकलेंगे ही। बट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यूट्यूब में आना अच्छा नहीं लगता, या हम फेस हमारा ऐसा है, तो आपके हर सोल्यूशन का हल हमारी टीम के पास है। आपको फेसलेस वीडियो बनानी भी सिखा देते हैं कि यदि आपको ये डाउट लगता है कि हम फेस नहीं दिखाना चाहते, हमारे परमिशन नहीं है, तो आप फेसलेस वीडियो बना के भी अपना बिजनेस एक बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आगे भी हमारा ऐसे ही टारगेट रहेगा कि हम नए नए चीज करें, नए नए जल्दी से अपने लेवल्स निकालें, जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर सबको निकालें और टीम बढ़ाएं अपनी, और अपनी टीम के साथ अच्छे से वर्क करते रहें। और शुभम सर, तरुण सर, हमें अतुल सर, सब हमें अच्छे से गाइड करते हैं और इनके गाइडेंस के साथ ही हम अपना टीम वर्क करते हैं सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये थी उषा जाकू FLP। आप इनका यूट्यूब चैनल जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जस्ट सर्च करिए उषा जाकू FLP। आप एक बार देख सकते हैं कैसे अपना पार्लर रन कर रही हैं और जो कॉस्मेटिक्स आते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, वो कैसे अपने पार्लर में यूज़ करके बहुत अच्छी रिटेलिंग भी ये कर पा रहे हैं। ठीक है, सो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करते हैं। अभी हम नेक्स्ट अपने पार्टिसिपेंट को लेके आते हैं। तो उससे पहले एक काम और करते हैं। मैं एक चीज़ बताना आप सभी लोगों को भूल गया कि 5 एपिसोड्स में डिफरेंट कलर्स थे और आज 6th एपिसोड है, तो आज आपको दिख ही रहा होगा कलर कौन सा है। ठीक है, तो आज हमारा कलर जो है वो है ऑरेंज। ठीक है, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, अधिकतर सबने ट्राई किया है कि ऑरेंज ड्रेस ही लेके आए, तो आज का जो ड्रेस कोड है हमारा ऑरेंज है। बिफोर स्टार्टिंग आपको पता है हमें एक थंबनेल भी बनाना होता है और थंबनेल के लिए चाहिए होता है हमें स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी हम लोगों को दिखाते हैं भाई स्क्रीनशॉट हम लेते कैसे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग रेडी हो जाइए। हमारा जो एक्चुअल एक्शन होता है TLF का जो स्टैम्प वाला एक्शन है, ठीक है, इसको एक बार कर लीजिए सो दैट हम एक फोटो खींच लें और थंबनेल। ओके ग्रेट, तो यही हमारा थंबनेल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट अपने पार्टिसिपेंट को लेते हैं, है ना। और जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वो हैं नीता। ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। और नीता कहाँ पे हैं, मैं ढूंढ लेता हूँ। यस, नीता हियर एंड स्पॉटलाइट। हाँ जी नीता, कैसे हैं आप? बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, TLF कैटर्स ज्वाइन करके कुछ लाइफ में चेंज हुआ नहीं, माइंडसेट में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कुछ फायदा हुआ TLF कैटर्स ज्वाइन करने का, फॉरएवर ज्वाइन करने का, बताइए। जी सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज नीता फॉरएवर।
मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। घर के काम के साथ साथ फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ टीएलएफ के साथ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, मेरा एक ड्रीम था कि आपके साथ मेरा एक वीडियो बनने का, बट मेरा आज ड्रीम जो है ना सक्सेस हो गया कि मैं बहुत सारे वीडियो देखती थी कि मेरा भी सर के साथ वीडियो कब होगा, तो आज मेरा वो फाइनली सक्सेस हो गए हैं। तो मैं फॉरएवर किस तरह से ज्वाइन किया कि मैंने फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, तो मैंने फॉरएवर का काम किस तरह से करना है करके यूट्यूब पर सर्च कर रही थी। तो मुझे आपका वीडियो मिला, तो मैंने पूजा मैम से कनेक्ट हो गई कि ऑटोमेशन सिस्टम से काम किस तरह से होता है, तो उनसे थोड़ा बहुत बात किया और उसके बाद मुझे ऑटोमेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ज्यादा टाइम भी मिलता है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं घर के काम के साथ साथ बच्चों को संभालती हुए यहाँ पे 1 से 2 घंटा टाइम निकल के काम कर पाती हूँ करके मैंने पूजा मैम से कनेक्ट हो गई। तो उसके बाद ऑटोमेशन सिस्टम को मैंने ज्वाइन करके बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। यहाँ पे मेरा वर्क जो है ना बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे कभी भी वीडियो नहीं बनाया था, बट हमारे घर में भी अलाउ नहीं था यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, बट मुझे मेरा हस्बैंड का सपोर्ट था कि यहाँ पर मैं वीडियो बना सकूँ और मुझे पूरा सपोर्ट है कि मुझे यहाँ पर काम करने का। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने का स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएट बनाने का स्टार्ट किया और यूट्यूब से मुझे बहुत सारे लीड्स मिली और बहुत सारे ऑर्डर भी मिले फॉरएवर के प्रोडक्ट के। और मैं ये सोचती हूँ कि 1 से 2 घंटा टाइम निकल कर मैं यहाँ पे काम कर पाती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ होकर काम करती हूँ, तो सभी हाउसवाइफ को यही बोलना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकती हूँ। कि मैं खुद के नाम का एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ, तो सभी को यही सजेशन देना चाहती हूँ, आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं टीएलएफ क्रिएटर में ज्वाइन होकर, मतलब कि टीएलएफ क्रिएटर का एक टीम का बहुत ज्यादा सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पर बिगिनर से जो भी लोग आते हैं सभी लोग यहाँ पे इजीली वर्क कर पाते हैं। जो उनको जीरो नॉलेज है, बट यहाँ पर वो जीरो नॉलेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट मैंने टीएलएफ क्रिएटर टीम को ज्वाइन करके बहुत ही टेक्निक चीजें जो है ऐसी छोटी छोटी चीजें भी मैंने बहुत ज्यादा सीखी है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले तरुण सर को और आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर टीम इतना अच्छा बना है, ऑटोमेशन सिस्टम हमारा किस तरह से काम करते हैं। जब मैं रात को सोती हूँ तब भी मेरे पास लीड आती है, मैम हमें आपके साथ कनेक्ट होना है, आपके साथ हमें वर्क करना है, हमें फॉरएवर के बारे में बताइए। तो मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो फॉरएवर के बारे में मैंने ये सीखा है, फॉरएवर एक बड़ा सा समुंदर है। समुंदर में से आपको पानी किस तरह से लाना है आपके ऊपर डिपेंड है। आप बाल्टी से लेना चाहते हैं कि पाइपलाइन लगाना चाहते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो डायरेक्ट पाइपलाइन ही करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके नीता। तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, नीता फॉरएवर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप एक बार जाके चेक करिए। पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, प्रॉपर हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट था, हस्बैंड ने स्टार्टिंग में सपोर्ट दिखाया जिसकी वजह से इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो बिजनेस कैसे चल रहा है, किस टाइप की वीडियोज है बनाने, जाके इनका यूट्यूब चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नीता फॉरएवर। इसके बाद जो हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट हैं वो हैं, देख लेता हूँ मैं कहाँ पे हैं। ओके, अनामिका शुक्ला, एक सेकंड रुकिए जी। अनामिका बताइए। तो थैंक यू, पहले तो सबसे पहले थैंक यू सर, आपके चैनल पे आए, खुशी के पल का मौका बना। और मैं अनामिका हूँ सर, लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है और टीएलएफ ज्वाइन किया है, उस दिन से लेके आज तक सर इतना पछता रहे हैं, इसलिए पछता रहे हैं कि पहले क्यों नहीं पता चला सर, पहले क्यों नहीं पता चला। अच्छा, मतलब सर इतना लेट नहीं क्यों पता चला। मतलब मुझे लगता है कि अलका मैम 1 साल से हैं, पूजा मैम है, तो मैं भी होती ना पहले से ही। बहुत लेट हो गए, तो इसलिए डेली पछताते हैं, लिटरली डेली पछताते हैं कि क्यों यार इतने लेट में क्यों पता चला। बाकी सर इतना अच्छा लगता है टीएलएफ में काम करके, इतना प्रोफेशनली सब काम करते हैं, टेक्निकली काम करते हैं। मैंने भी फार्मा किया है तो मुझे टेक्निकल चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो टीएलएफ क्रिएटर पसंद आया था। और टीएलएफ क्रिएटर में सर बिल्कुल खाना आप लोग बना के परस के दे देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, बस हम लोग को ऐसे चबा के खाना होता है उसको, और बहुत मजा आता है। जब से मैंने ज्वाइन किया सर, मैं 2 बार विनर भी हुई हूँ, जो कॉन्टेस्ट होते हैं हम लोगों के वीडियोस वाले, उसमें दोनों बार विनर हुई हूँ। और क्या मेरे अचीवमेंट्स हैं, और लीड्स तो आती हैं सर। अभी पिछले हफ्ते मुझे हेड इंजरी हो गई थी,
तो उसके बाद भी सर इतना मतलब काम, मतलब कंटेंट खाली बना नहीं पा रहे थे, बाकी सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम एलोवेरा कैसे कंज्यूम करते हैं, नेचर मिंट कैसे खाते हैं, या फिर आपके साथ काम करना है बता दीजिए फॉरएवर में क्या होता है, ये सब काम चल रहा था सर, खाली कंटेंट नहीं बना पा रहे थे। तो जॉब से अगर कंपेयर करें तो अगर आपको कुछ हो जाता है, जैसे मैं 5 बजे सुबह में गिरी, मेरे सर पे चोट लग गई, 11 बजे मैंने सेशन अटेंड कर लिया, 10 बजे सेशन अटेंड कर लिया, कैमरा ऑफ करके किया लेकिन कर लिया। अभी जॉब में क्या होता है सर, छुट्टी लेनी पड़ती है, बहुत टाइम की लेनी पड़ती है, 1 हफ्ता मान लीजिए हम छुट्टी ले लेते, उसके बाद जब हम दोबारा ज्वाइन करते तो मुझे डबल ट्रिपल काम करना पड़ता। तो ये सारी फैसिलिटी है सर घर पे, टाइम फ्लेक्सिबल, मतलब कभी भी आप काम कर सकते हैं जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं। आपसे सर एक चीज पूछना चाहेंगे कि फॉरएवर ज्वाइन करने के पहले या बाद में, या 2CC करने के पहले बाद में, मैंने आपसे कितनी बार कॉल पे बात करी है? एक बार आप भी गीता पे नहीं, हाथ रखो, कैसा आगे बताइए। एक बार भी नहीं मुझे लगता है। एक बार भी नहीं, एक बार भी कॉल पे बात नहीं हुई सर। आपने मुझे फॉर्म दे दिया, मैंने फिल कर दिया, मैंने 2CC कर ली, फिर उसके बाद TLF क्रिएटर का पार्ट बन गए, उसके बाद आपने जो है वो दे दिया, स्टार्टअप फॉर्म दे दिया, ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया, कजाबी में सब कुछ है। तो चलिए आगे भी मेरा कोई आपसे बीच में डाउन क्वेश्चन है, क्या आपको जरूरत लगी जी कि जी। आपको मुझे कॉल करना चाहिए? नहीं सर, आपको लगा आज एक तक बार भी सर, कि मैं आज कहीं तक अटक भी रही मैंने हूँ, सिर्फ एक ही बार अटक रही आपसे हूँ? कॉल पे बात करी। नहीं, वो तो ठीक है, आपको खुद से लगा कभी कि यार मैं तो कहीं अटक रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है, मेरे क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं मिल रहा है, मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, कभी ऐसा लगा? 10 बजे वाले सेशन होते हैं सर, कजाबी है, कभी कभी अटके ही नहीं, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। जब आप सिस्टम ऐसा बना लेते हैं ना, तो आपको अपने डाउनलाइंस को, अपलाइन को, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, और आपको एक पता है चीज सारी बताना जगह चाहेंगे, यूट्यूबर की सर इतनी पावर है, जब मैंने आपको पहली बार मैसेज किया था, आपने मुझे रिप्लाई कर दिया, मैं इतनी खुश, मैं सबको बता रही हूँ, देखो शुभम सर का रिप्लाई आया, देखो शुभम सर का रिप्लाई आया है, इतने खुश कि मतलब यूट्यूबर रिप्लाई कर रहा है, कोई यूट्यूबर रिप्लाई नहीं करता है सर। हाँ, छोटे छोटे भी यूट्यूबर आज आप होते मेरे हैं ना। चैनल पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये तो सर सपना, मतलब ये तो मुझे पता चल गया, आपको अगर कोई टारगेट बना लो ना तो वो अचीव करना, ये मेरा एक टारगेट था। जैसे मैंने 24 मई को ज्वाइन किया, 26 मई को आपकी पहली सीरीज आई थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे खुशी के पल पे आना है, और आज हम आ गए। और उसके बाद 5वीं 6ठी सीरीज में आए हैं सर। मेरे छोटे छोटे भांजे कहते हैं, मौसी मुझे यूट्यूबर बना दो, मुझे एडिटिंग सिखा दो, मुझे कैनवा सिखा दो। मेरा बेटा है सर 5 साल का, वो आता है स्कूल से, कितने सब्सक्राइबर हुए, मेरे कितने हुए अभी से जो है इतना एक्साइटेड रहता है, उसका भी चैनल है, तो दोनों कंपेयर करता रहता है कि किसके ज्यादा है, किसके ज्यादा है, किसके ज्यादा है। बढ़िया है। तो देखिए वो और कितना इतना प्राउड फील आपका तो करता होगा। फैन सर, आप कहता है कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारे सर वीडियो बनाते हैं। हमने कहा तो सर तो अच्छा बनाएंगे ही। कहता सर से कुछ सीखो करके, आपके भी देखता है। और अगर उसे स्कूल में बर्ड के नाम पूछे जाते हैं सर, तो वो ईगल की जगह बोलता है फॉरएवर। अच्छा, ईगल की जगह फॉरएवर बोलता है वो। मम्मा की कंपनी में जो है वो ईगल की जगह फॉरएवर है, तो बिल्कुल रटा हुआ है सब कुछ। बहुत मजा आता है सर काम करके, तो बहुत मजा आ रहा है। सबसे अच्छा कि घर भी देख ले रहे हैं, बेबी को देख ले रहे हैं, स्कूल छोड़ना, पढ़ाना, लाना, सब कुछ काम करने के साथ आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता सर। जितनी भी मतलब अगर घर पे औरतें हैं, लड़कियां, स्टूडेंट, मतलब कोई एज लिमिट भी नहीं है। हम लोग की टीम में सर रिटायर्ड पर्सन भी है, नेवी से रिटायर्ड पर्सन भी हम लोग की टीम में है, तो स्टूडेंट्स भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हर एज के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, हर बैकग्राउंड के लोग हैं, हर सिटी के, हर स्टेट के, बहुत मजा आता है। चलिए, लखनऊ में बैठे बैठे कहाँ हम लोगों की जो है जान पहचान हो जाती है। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जब हमने ज्वाइन किया तो मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो मेरी दीदी ने पूछा कि तुम्हारे शुभम सर का लेवल मतलब किस लेवल पे है सर, तो हमने कहा सर डायमंड सफायर मैनेजर तो होंगे ही होंगे यार। ऐसे ही बुक आई थी वाई फॉरएवर की वाई फॉरएवर की बुक आई थी, कहती कौन से, हमने कहा सर यहाँ तक तो पहुंच ही गए होंगे। तो सर ये ऑरा होता है सर, ये आपका ऑरा, मतलब जैसे आपने मेंटेन किया है ना वाइब, तो यही कहना था। बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते हैं हम लोग। टीएलएफ में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है रात के सेशन में कि हम लोग एक नॉर्मल लोगों से बिल्कुल हटके अलग पीपल बन जाते हैं। कोई एग्जांपल बताएंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, इतने फैंसी वर्ड्स तरुण सर यूज करते हैं, एआई मेथड और डिजिटल अपलाइन, बहुत बढ़िया, अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई रिसेंट एग्जांपल बताना चाहेंगे? कुछ रिसेंट कोई ट्रेनिंग हुई हो, उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी हो कि वाह यार ये तो बिल्कुल माइंड ओपनिंग चीज सर कल रात में ही हुई थी, आपने ऐसा विजन बढ़ाया। कल रात का जो सेशन था 10 बजे का, आपका माइंड ब्लोइंग सेशन, बिल्कुल वो ह्यूमन बीइंग हम लोग एकदम अलग हो गए। मतलब नॉर्मल हम लोग सोचते ही नहीं सर, अब नॉर्मल सोचते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो ये थी अनामिका शुक्ला जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं। तो लखनऊ के आसपास से अगर आप कहीं भी हो, कोई काम ढूंढ रहे हो, तो आप डायरेक्टली इनके चैनल पे जा सकते हैं। इनका चैनल का नाम है अनामिका शुक्ला FLP। ये चेहरा वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप इनसे वहाँ पे इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ के आसपास से हैं, कोई काम ढूंढ रहे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, फॉरएवर करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती है किसी से। अगर आपको कोई काम है, आप अपना काम निपटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये थी अनामिका शुक्ला। ओके, सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सो नेक्स्ट हम लेते हैं फटाफट अपने गेस्ट को, और जिनका नाम है दुर्गेश। एक सेकेंड जी, दुर्गेश बताइए। नमस्ते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर, खुशी के पल में आने का मुझे मौका मिला। तो सबसे पहले मैं भी यहाँ पे आके फंस चुका हूँ क्रिएटर में। मैं बताता हूँ आप, सबसे पहले मेरा अपना मेरे स्कैम में फंस गए आप भी। यस सर, बताइए। तो सबसे पहले सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं MP से बिलोंग करता हूँ और नरसिंहपुर में रहता हूँ, नरसिंहपुर जिले से, और यहाँ खामगाड़ से। तो सबसे पहले सर मैं जैसे ही सुषमा मैम का चैनल देखा मैंने यूट्यूब पर, उनको ज्वाइन किया, तो मैंने सर देखा यहाँ पे सारे यूट्यूबर लोग। सर मैं भी यूट्यूब बनने का मेरा भी ड्रीम था। मैंने मैम को कनेक्ट किया, फिर मैंने बोला मेरी बिलिंग हो गई मैम, अब मुझे बताइए आगे करना क्या है। उन्होंने बोला सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने 15 से वहाँ पे वीडियो अपलोड की। सर वहाँ से मुझे रिजल्ट आने लगा, सर आप काम क्या कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। वाह, मुझे वीडियो में आगे लीड आने लगी। तो देखा सर, तो ज्वाइनिंग भी की। पता भी नहीं चला सर, वहाँ से ऑटोमेटिक लीड भी आ रही। मैं जानता भी नहीं उन्होंने कब ज्वाइनिंग किया और कब बिलिंग कर दी। अच्छा, बिलिंग हो गई? जी सर। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड की जाए, वहाँ से भी बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, और यूट्यूब से तो आ ही रहा है, और साथ में से आप फेसबुक क्यों छोड़ी जाए, फेसबुक पे वीडियो अपलोड हो रही, वहाँ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब मैं तो कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड लोगों को ही बताया जाए। सर उन्हें 4 फ्रेंड को बताया मैंने, उन्होंने भी अपना वर्क स्टार्ट किया। सर इतना अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम बहुत मिला है सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर, आपका इतना अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे किसी को कॉल नहीं करना पड़ा, किसी को DM करना नहीं पड़ रहा सर, ऑटोमेटिक लीड आ रही है। सर मुझे तो ये सिस्टम आगे क्यों नहीं मिला, मैं ये सोच रहा हूँ सर। बस सर इतना ही, और आप कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि आपने फेसबुक पे भी आप वीडियोस बना रहे हैं, और आज सबसे अच्छी बात है कि आपने वीडियोस डाली और आपको एकदम रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। और आपको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, खाली लीड्स नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग्स मिल रही है, विद बिलिंग वाली ज्वाइनिंग्स मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, आप फेसबुक, देखिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आजकल ना कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत पावर है, उनके हाथ में बहुत कुछ है। आप कोई वीडियो बना सकते हो, वो वीडियो पता नहीं, अभी आप MP में बैठे हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी वीडियोस दुबई चली जाएं, है ना, आपकी वीडियोस साउथ अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंडिया के पता नहीं कौन से शहर में चले जाएं, कुछ नहीं पता। यूट्यूब इज दैट पावरफुल। तो यूट्यूब की वो पावर के साथ आप काम कर रहे हैं, और पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन उसके साथ काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लीड्स तो आनी ही है, और अच्छा रिजल्ट भी आपको आना ही है। तो ये है दुर्गेश नौरिया जी, बोलिए। जी सर, और मेरे गांव से, मैं यहाँ से भी बहुत सारे प्रोडक्ट रिटेल भी हो रहा है। सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। यार ये तो झूठ बोल रहे हो आप। मेरे को तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि गांव में तो कोई इतने महंगे प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, और आप गांव में प्रोडक्ट बेच रहे हो। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप तो झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, ऐसा ही है। मेरे घर में पापा मम्मी सब यूज करते हैं, मेरे चाचा, उनको बताया, उन्होंने सर और आपके पास ये प्रोडक्ट हो जाएगा? ठीक, मैंने बोला हाँ हो जाएगा। उनका अच्छा रिजल्ट भी मिला सर, और भी प्रोडक्ट हो रहा है मेरे रिटेल यहाँ से। जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये थे दुर्गेश नौरिया। आप इनके YouTube चैनल पर जा सकते हैं, इनका नाम है दुर्गेश नौरिया FLP, है ना। आप इनका एक बार YouTube चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं। MP के किसी छोटे से जिले से हैं ये, और वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इतना अमेजिंग रिजल्ट इनको मिल रहा है, तो आप जाके इनका YouTube चैनल जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, सो दैट आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो अब हम फटाफट अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं, जिनका नाम है डिजिटल क्रिएटर कल्पना। ओके, एक सेकेंड रुकिए। यस, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? पहले तो आपका थैंक यू बोलूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि मैं जब TLF में आई थी ना, तो मैं सीरीज देखी थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे कब मौका मिलेगा, बट मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम कल्पना सैनी है। मैं बेसिकली तो मैं भरतपुर से हूँ, बट मैं करेंटली जयपुर में रहती हूँ।
हाँ, तो सर मुझे TLF के बारे में ऐसे पता चला था कि जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ मेरी जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, तब से मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना है। मैं सोचती थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूं, बट पापा ने शादी कर दी। फिर शादी करके ससुराल आ गई, तो ससुराल में फिर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, तो मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा मेरे से, पढ़ाई भी नहीं होगी, ना ही कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। फिर बच्चे भी अब मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो मैंने सोचा कि अब कुछ कर लेती हूँ सर्च। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था अपना ऐप पर, तो वहां से मुझे कॉल आया, तो वहां से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था। तो मैंने सोचा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो यूट्यूब पे मुझे पता चला कि इसमें 2 तरह से वर्क होता है, एक ऑटोमेशन से और एक कॉलिंग से। फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलिंग में सही रहूंगी या ऑटोमेशन से, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, तो उसके साथ बच्चे भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, सब कुछ संभालना है, और मैं घर बाहर जाके काम भी नहीं कर सकती। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं कॉलिंग से कैसे करूंगी या फिर ऑटोमेशन से, तो मैंने ऑटोमेशन को चूज किया था। फिर मैंने और यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मुझे पूनम मैम है मेरी अपलाइन, उनकी वीडियो मुझे मिली, तो उनसे मुझे मतलब इतना अट्रैक्शन हुआ था कि मैंने उनको कॉल किया, और मैंने मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, और मैंने मतलब उनको ज्वाइन कर लिया। पर सर मैं जैसा चाहती थी ना, जैसा मुझे वर्क चाहिए था, वो TLF में आके मुझे मिला है। मतलब यहाँ पे आके जैसे मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती थी पहले, तो मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ पे कैमरा फेस कर पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, और मुझे सबसे बड़ा सपना था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, और वो सपना यहाँ पे आके सच हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी एक यूट्यूब चैनल बनाया था डांस का, तो मैं डांस की वीडियो डालती थी, बट मैं उनमें अपना फेस नहीं दिखा पाती थी, मतलब घूंघट करके और डांस की वीडियो डालती थी। तो वो चैनल मेरा ग्रो हो रहा था, बट किसी रीजन की वजह से वो ग्रो नहीं मतलब मैं उसको कंटिन्यू कर पाई। लेकिन ये ऐसा चैनल है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में हो, तो हम इसको ग्रो कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका साथ मिलता है, सबका सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू वंस अगेन कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आपका जो TLF मतलब हमारा जो TLF टीम है ना, उसका सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पे आके कोई भी पर्सन अपने आप को डेवलप कर सकता है, जैसा कि मैंने किया है। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना यूट्यूब पे, उसमें और आज मुझ में इतना अंतर आया है कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है, तो वो भी बोलते हैं कि चेंज आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि चाहे तो कुछ भी मत कमाए, बट जो चेंजेस आ रहे हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, बोलने का तरीका जो मतलब हो रहा है हमारे अंदर, वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मतलब फर्स्ट मंथ में ही लीड आ जाती है। मतलब मुझे कॉल आया था प्रोडक्ट के लिए कि मैम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, बट मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा भी होता है। फर्स्ट मंथ में ही मतलब 15 दिन भी नहीं हुए थे, बट मैं नई थी ना, तो उनको ठीक से गाइड नहीं करते। लेकिन मतलब ये है कि कॉल आते हैं, बस टाइम यहाँ पे देना होता है कि सीखो आप यहाँ पे आके। जितने अच्छे से आप सीखोगे उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो मैं सीख रही हूँ, मैं ज़्यादा फोकस लर्निंग पे करती हूँ, तो मैं लर्निंग ले रही हूँ। कहीं से भी मिल जाए, किसी भी मेंबर से, किसी भी स्पीकर से, मैं उनकी बातें कैच करती हूँ। आप हो, तरुण सर हैं, प्रिया मैम है, अतुल सर हैं, हाँ और भी हैं, अलका मैम है, सबकी मैं सबसे सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब मैं जैसा चाहती थी ना वैसा मिल गया मुझे। ऐसा वर्क तो मुझे कहीं और नहीं मिलता, तो मैंने ना इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी, मैंने झट से ही ज्वाइन कर लिया था। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए थे उनसे मैंने कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं है, बस जल्दी से जल्दी कर लिया। तो थैंक यू वंस अगेन सर, मुझे ये मौका। हाँ बहुत बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है, और मैं भी। आप TLF के पार्ट है, मुस्कुराना, अगर TLF के पार्ट बन गए तो मुस्कुराना तो पड़ेगा, ये बात तो फैक्ट है। आज नहीं तो कल मुस्कुराना तो पड़ेगा। दिन भर ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं है ना यहाँ पे आके किसी भी काम को लेके। फ्री माइंड से काम करो, जब आपके पास टाइम है तब काम करो। हमारे पास टाइम रहता ही है, जैसे हम काम कर लेते हैं, दोपहर में रहता है, शाम को रहता है, तो बस करना ही क्या कंटेंट क्रिएट करना है अपना, और प्रोडक्ट रिटेलिंग हो ही जाते हैं। यूट्यूब से ऑर्डर आते हैं, और भी आते हैं, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से आते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे आके। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हैं डिजिटल क्रिएटर कल्पना, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई भी जयपुर के आसपास से हैं, जयपुर से हैं और जानना चाहते हैं कोई ऐसा काम जो कि हाउस वाइफ कर सकती हैं घर बैठ के, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। नाम है डिजिटल क्रिएटर कल्पना, वहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इनसे बात करके अपनी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
तो नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं कहाँ गए? अच्छा अपने आप ही आ गए। अच्छा पीछे कर रहे हैं कोई, ठीक है। बताइए सविता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी मेरा नाम नमस्कार। सविता। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सर मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। वैसे मुझे बहुत जल्दी ये मौका मिल गया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे बहुत जल्दी खुशी के पल में इनवाइट कर लिया। और मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। पहले मैं वर्किंग थी, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि काम मेरा बंद सा ही हो गया। तो मैं सोच रही थी मुझे करना क्या है, तो मैं यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू मैं फॉरएवर को ज्वाइन किया। और मैंने दोनों तरीकों से देखा कि कॉलिंग और डीएम भी है और ऑटोमेशन सिस्टम भी है, तो मैंने चूज किया ऑटोमेशन सिस्टम को। तो ऑटोमेशन सिस्टम को मैंने ज्वाइन तो कर लिया, फिर मैं डर भी लग रहा था फिर कि मैं करूं कैसे। लेकिन जो मेरे अपलाइन है उषा जी और सुषमा जी, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, एक एक चीज सिखाई। और मैं सबसे बड़ी बात, जो ऑटोमेशन सिस्टम टीएलएफ क्रिएटर का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा है सर, ज्यादा कुछ मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कजाबी इतना कुछ सिखा देता है हमें कि हम धीरे धीरे सब कुछ कर देते हैं। सर यूट्यूब पे आने से पहले मैं बहुत डर रही थी एक्चुअली, और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इतनी मुझे घबराहट सी हो रही थी। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट की ही वीडियो बना रही थी, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अभी जाके मेरे को थोड़ा सा हिम्मत हुई है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी हूँ। तो अब मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं सर, और जो शॉर्ट्स मैंने बनाए हैं उससे मुझे ऑर्डर भी आते हैं सर। अच्छा। और ये जो सिस्टम है सर, इसके बिना तो मैं कहीं कुछ कर नहीं सकती थी। घर को भी मैनेज कर ले रही हूँ मैं, और काम भी अच्छे तरीके से कर रही है, और मेरे साथ हाउस वाइफ भी ज्वाइन कर रही हैं। रिसेंटली मुझे स्टूडेंट ने भी कॉल करा है सर कि हम भी आपके साथ काम करना चाहेंगे, कैसे आप काम कर रहे हो। जब मैंने उनको सिखाया, बताया टीएलएफ के बारे में, तो वो ज्वाइन करने के लिए भी एग्री हो गए हैं सर। हमारा सिस्टम सर ऐसा आप लोगों ने बना रखा है कि ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक वेबिनार लोग देख लेते हैं तो बहुत कुछ मतलब सीख जाते हैं। और सीधे वो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं सर। और हाउस वाइफ के लिए तो सर मैं बोलती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कुछ कहने की नहीं सर। बहुत अच्छा, बच्चों को देख रही है और अपना काम भी कर रही है, फैमिली भी देख रही है, और साथ में अपना बिजनेस भी कर रही है। जैसे सर मैं भी कर रही हूँ, मैं भी ये सोच रही थी कि मैं कहाँ कैसे मैनेज कर पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। और लीड्स आ रही है सर। ओके, काफी अच्छी लीड्स मुझे। और आपको बताइए, मैंने बहुत जल्दी लेवल भी अप करा है अपना। जी 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 जी। और थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, लेवल सबके निकलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये थी सविता चौहान, जो कि वैसे तो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, बट अभी दिल्ली में रह रही हैं। और दिल्ली में अगर आप हिमाचल से हो और आप जानना चाहते हो कि फॉरएवर में ये किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप इनके YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इनका YouTube चैनल का नेम है सविता चौहान FLP। वहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके इनसे कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करिए। ये आपको बताएंगे अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो हिमाचली लोग कैसे काम कर रहे हैं, और अगर आप दिल्ली से भी बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों हाथों में लड्डू है आपके। आप हिमाचल के हो तब भी आप इनसे बात कर सकते हो, अगर आप दिल्ली से हो तब भी आप इनसे बात करके एक बार इनसे सारी अपनी क्वेरीज, अगर कोई क्वेरीज है कि वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड या फिर आप फॉरएवर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं इनसे, तो आप डेफिनेटली इनके यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आप इनसे बात कर सकते हैं। सर वैसे मैं टीएलएफ थैंक यू बोलना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी जी, टीएलएफ टीम के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छा सिस्टम हमें प्रोवाइड किया है कि हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सो चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट यस आ गए हैं यार, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं आज तो, पता नहीं कि मैं तो किया भी नहीं अभी। बताइए जोशी जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अभी म्यूट है आप।
हेलो सर, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और सर कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप तो खुद एक इंजीनियर हो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना आपने? यस सर। तो मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। सोचिए भाई, एक मैकेनिकल इंजीनियर से आज बात कर रहे हैं, दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ रखी है, दोनों फॉरएवर में लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यस चलिए बताइए थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम किरण जोशी है। मैं उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। अभी रिसेंटली हल्द्वानी में रह रही हूँ। और फॉरएवर बिजनेस को अभी मैंने फुल टाइम कर लिया है स्टार्ट अपना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा ये था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था, तो कंफ्यूजन था कि कैसे होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट रिटेल कैसे होगा। लेकिन जब से टीएलएफ के साथ जुड़ी हूँ तो सारी टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि प्रोडक्ट भी रिटेल हो रहे हैं, टीम भी बन रही है। और यहाँ तक कि जो टीम बनी है मेरी अभी तक, उसको भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है। हाउस वाइफ हूँ तो बच्चे भी हैं, बच्चों को भी टाइम देना है, तो हर चीज मैनेज यहाँ पे मैं कर पा रही हूँ। तो यही है कि सर टीएलएफ का जो सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम है, वो मेरे लिए इतना अच्छा है कि टीम भी अपना काम कर रही है। हाँ, कहीं पे अटक जाते हैं तो वहाँ पे गाइड करती हूँ, बट एक मिनट सर। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, बच्चे शरारती हैं, पिंडे जैसे ही है। हाँ, अभी तक कोई नहीं आया था, बट जैसा मेरा नंबर आया ना तो वो आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तो सर यही है कि मतलब हर चीज मैं यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। लीड्स भी आ रही है, प्रोडक्ट रिटेल भी हो रहा है, टीम भी बन रही है। तो इतना अच्छा सिस्टम आप लोगों ने प्रोवाइड किया है कि एक हाउस वाइफ के लिए घर से बाहर नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बैठ के हर चीज मैनेज करके मतलब इतना अच्छा बिजनेस प्रोवाइड किया है। और फॉरएवर तो सर इसका पोटेंशियल तो इतना अच्छा है कि यहाँ पे अगर आप लग के काम करते हो, अपना टाइम देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लेबल तो निकलता ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। टीम बनेगी तो लेबल भी निकलेगा, बट ये कि अगर कंसिस्टेंसी इनकम आ रही है आपको तो ये ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो इसके लिए सर ये प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस और टीएलएफ का जो साथ मिला है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। और हर हाउस वाइफ को मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये था कि मुझे कुछ करना है ना, कि घर पे ऐसे नहीं बैठना है, कुछ करना है मुझे। तो जो मेरे अंदर जो कीड़ा था कि कुछ ना कुछ मुझे अपने लाइफ में करना है, एजुकेशन अच्छी है, तो जो भी हाउस वाइफ है जिनके अंदर ऐसा है कि अपना नहीं कर पा रही है, फैमिली को टाइम देना है क्योंकि बच्चे भी हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए ये टीएलएफ का जो सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम, और ये जो फॉरएवर बिजनेस है, ये उनके लिए बेस्ट है। यही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, और अभी आप फुल टाइम फॉरएवर ही कर रहे हैं। देखिए, फुल टाइम अगर कोई बंदा जॉब छोड़ के ही कर रहा है, दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल दिख ही रहा होगा। फॉरएवर बिजनेस में भी दिख रहा होगा और टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिख रहा होगा। उनको दिख रहा होगा कि हाँ यार, यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, दैट्स वाई आपने ये सारी चीज़ें करी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और आप ऑलरेडी सुपरवाइजर लेवल पे भी हैं यहाँ पे, आपने यूट्यूब से अपना सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई किया है। ये थी किरण जोशी, जो कि नैनीताल से बिलोंग करती हैं। वैसे वह अभी यूके हल्द्वानी में रहती हैं। और अगर उत्तराखंड से कोई आप हो, आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, तो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किरण जोशी इनका यूट्यूब चैनल का नाम है। आप पहले यूट्यूब पे जाइए, किरण जोशी सर्च करिए, आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके इनसे बात कर सकते हैं, अपनी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टीएलएफ क्रिएटर्स को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो जो नेक्स्ट हैं हमारे, वो हैं नूर विद फॉरएवर। सबसे पहले वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर, हमको अपने चैनल पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। माय नेम इज नूर। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ एंड मैं अभी जस्ट 18 की हुई हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की। एंड मैं ना मतलब 12th पास आउट करने के बाद मैंने 2024 में 12th पास आउट किया। इसके बाद मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम करके ऐसे ढूंढ रही थी, तो मुझे वहाँ पे मिला कि मैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लास करती थी ना, वहीं से मुझे मिला कि आप चाहे तो यहाँ पे कॉलिंग का काम कर सकती हैं। बट मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, स्टडी करो, कॉलिंग का काम नहीं करो, वो सब अच्छा नहीं होता है। तो फिर मुझे कहीं से ऐसे ही आया था कि फॉरएवर में वर्क करने के लिए, तो वहाँ पे भी कॉलिंग सिस्टम था, तो मैंने मना कर दिया। जब मैं यहाँ पे आई, यूट्यूब पे मैं सर्च की, तो मुझे टीएलएफ के बारे में पता चला।
तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक ऐसा टीम हमें मिल रहा है कि जहाँ पे मैं अपना स्टडी भी कर सकती हूँ, घर का काम भी कर सकती हूँ, और जो टाइम हम कॉलिंग में वेस्ट करेंगे ना, अगर उसी में से इतना सा टाइम निकाल कर हम कंटेंट अच्छा बना देंगे ना, तो उसके थ्रू में बहुत सारी लीड्स आएंगी। मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे प्रिया कैसे मैम के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ। खुदा के शुक्र से लीड्स भी बहुत अच्छी आती हैं। अब बोलते हैं ना कि हीरे को जितना घिसा जाता है उतना ही चमकदार बनता है। तो आप लोगों ने एक ऐसा टीम दे दिया ना, TLF और काजाबी, हम लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग कैसा कंटेंट बनाए, कितना हीरो को घिसे कि अच्छा चमकदार बने। तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग कंटेंट का क्वालिटी क्या होगा, कि हम लोग अच्छा कंटेंट बनाए तो हमारे पास लीड्स आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, जब मैं ज्वाइन की थी तो बोलते थे लोग सब कोई, यहाँ सब कोई रिलेशन में आसपास के सब कोई कि कैसा काम कर रही हो, बस सब फ्रॉड होता है, झूठ होता है, कि कोई पर्सनली नहीं बोलेगा तुमको कॉल करके या मैसेज करके मैम हमको ज्वाइन करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस 30,000 ही लगाई हूँ ना, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट मिले है ना, यूज कर रही हूँ, कोई बात नहीं। अगर कुछ अर्निंग नहीं हुआ तो सीख तो लूंगी ना, कम से कम एक्सपीरियंस। लोग बोलते हैं ना उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसके साथ फ्रॉड हो गया, वही मैं सबसे बोलती थी किसके साथ हुआ, नाम और नंबर बता मुझे, मैं कर रही हूँ ना, आप लोगों के सामने जीता जाकर तो सबूत हूँ, मेरी अर्निंग होगी, आप लोग भी बोलेंगे हाँ अच्छा काम है, कोई बात नहीं, फ्रॉड हो जाएगा एक बार ही ना, सब बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ TLF के साथ। मैं अपना स्टडी भी कर रही हूँ, मैं कंपटीशन एग्जाम की फिलहाल तैयारी कर रही हूँ। मैं भी जस्ट 18 की हुई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे वर्क करके, एंड मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत ग्रो कर रहा है। मैं अपनी गांव की मतलब ना विलेज की फर्स्ट गर्ल हूँ जो शायद यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। घर और वो पूरे खानदान की छोड़िए मत जी, अपने गांव की पूरी बात कर रही हूँ। तो मेरे अगल बगल वाले लोग भी देखते हैं मेरी वीडियो, बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा बोलती हैं। सबसे पहला बात तो मुझे लगा था कि मैं ये हिजाब में बनाती हूँ तो वीडियोज ना, तो कोई मुझे लाइक नहीं करेगा, मेरी वीडियो को पसंद नहीं करेगा मुझे मेरे पास। बट ना लोग बोलते हैं ना कि चेहरा ना, फेस कोई मायने नहीं रखता है कि आप सुंदर दिखते हैं या गोरे या सावले, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, कि आप लोगों को माइंड सेट होना चाहिए, आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लोग मतलब ऐसे बोलते हैं ना, लाइकली लेते हैं कि नूर आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप फेस ढक कर वीडियो बनाती है ना, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, अपने मतलब अपने मजाक के साथ साथ अपना वर्क भी कर रही हैं। तो मुझे हाँ जी, ये हमारा टीम ही ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप जब तक अपना फेस दिखाओगे नहीं वीडियो बनेगा नहीं, फेसलेस वीडियो भी बना सकते हैं। कल परसों से मेरी तबीयत खराब है, अपना काम कर रही हूँ ना, लीड्स आ रही है, मैं बात कर रही हूँ, बिलिंग कर रही हूँ, ज्वाइनिंग करवा रही हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं पे कोई ऑफिस जॉब करती तो मुझे लेफ्ट करना पड़ता ना। तो मेरे लिए ये बेस्ट टीम है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सर रात तक खत्म नहीं होगी। बाय द वे इतना ही, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मुझे बहुत इंतजार था खुशी के पल का। मैंने अपना मतलब जो भी वो वीडियो कंप्लीट किया, मैं यहाँ पे 2CC की यहाँ पे आई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे ना मतलब अर्निंग के साथ साथ ना लर्निंग भी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ हम कुछ और भी टेक्निक बनते जा रहे हैं। मुझे पहले वीडियो एडिटिंग करना थोड़ा भी नहीं आता था, बट मैं यहाँ पे धीरे धीरे सब सीख रही हूँ। खुदा ने चाहा तो सब आगे सीख ही लेंगे, अगर अच्छे से काम किए, मेहनत जारी रहा तो लेवल भी अचीव होगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हैं नूर विद फॉरएवर जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं, जस्ट 18 प्लस हुई हैं, अभी 12th पास करी है, सीधे कॉन्फिडेंस। अभी कितना कॉन्फिडेंस है इनको, कितना और कितना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हैं कि ये इनको फॉरएवर मिल गया है और TLF क्रिएटर मिल गया है, वो कजाबे सिस्टम सारा मिल गया है। सोचिए अभी ये अभी सिर्फ 18 साल की हैं, 2-3 साल हमारे साथ काम कर लिया ना, ये एक इतनी तगड़ी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बन के निकलेंगी ना यहाँ से। जैसे इन्होंने बोला अपने गाँव की पहली यूट्यूबर है, मैं बोलूँगा कि आप अपने गांव के पहले इंसान ऐसे बनेंगे जो महीने के 2-3 लाख रुपए कमाते होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस टाइप का कॉन्फिडेंस आपको अपनी बातों पे है। तो चलिए, ये थी नूर विद फॉरएवर, जिनका यूट्यूब चैनल का नेम भी नूर विद फॉरएवर ही है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपको गाइड करें अच्छे से कि ये काम किस तरह से कर रही हैं, तो आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करिए नूर विद फॉरएवर, वहाँ पर आपको इनका चैनल मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस में आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से इनसे डायरेक्टली फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इनसे सारी क्वेरीज अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर भी वो कीड़ा है कि आपको भी लाइफ में कुछ करना है। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जी सर, एक और बात, लोग बोलते हैं ना कि इंडिया का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार ही है, बिहार में बेरोजगारी बहुत है। मैं चाहती हूँ ना कि अभी मैं अपने घर से स्टार्ट करूँ, अपने गांव में पहले इसको मतलब गांव वाले करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले करेंगे, फिर स्टेट वाले करेंगे। तो मैं ना बिहार की बेरोजगारी ऐसे दूर करना चाहती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करके। मैं चाहती हूँ कि जो भी बिहार वाले या जो भी अदर स्टेट वाले मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करके स्टडी के साथ साथ अर्निंग करना, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मैं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए,
तो नेक्स्ट हमारे जो लास्ट पार्टिसिपेंट हैं वो हैं यस ध्रुव, बताइए। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, कैसे हो आप? मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया हूँ लेकिन क्यों हो गया मैं वो भी बता देता हूँ कि मैं मतलब जब TLF को जब ज्वाइन किया था ना, तो आपके चैनल के बारे में नहीं, मैंने आपको ही बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, आपको बहुत ज़्यादा समझा, आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो मैंने सोचा इनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं 3 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था। और वो जर्नी भी मैं बताने से पहले अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको मेरे बारे में पता चले कि मेरा नाम ध्रुव सैनी है और हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। और करीब 7 साल से मैं तीरंदाजी कर रहा था, तीरंदाजी जिसे निशानेबाजी बोलते हैं। और ये मेरी अचीवमेंट है, आप देख सकते हो कि नॉर्मल तो मैं भी नहीं हूँ। और मेहनत करने से तो मैंने कभी पीछा छोड़ा ही नहीं है कि भाई कुछ भी मतलब करना है तो करना ही है, क्योंकि चॉइस आपकी है तो करना आपको ही पड़ेगा। तो ये चीज़ तो थी, मेरे को पता ही था कि करना अपने को ही है। तो उसी के साथ साथ में 2021 के अंदर एक लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन में लोग बोलते हैं यार पनौती है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, हमारी जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए पनौती था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था, लेकिन एक 18 तारीख को, 18 मार्च या अप्रैल को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 18 अप्रैल को मेरे को फेसबुक से एक मैसेज आया मेरे गांव से, जिनके हम दूध लेके आते हैं ना, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया एक लड़की ने कि हेलो भाई क्या हाल चाल है। मैं बोला बढ़िया, और सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन जॉब करनी है, तो उन्होंने मेरे को फॉरएवर बिजनेस जॉब बोल के पिच किया कि ऑनलाइन जॉब करनी है। तो मैं बोला क्या जॉब है बताओ। तो उन्होंने बोला कि यूएसए से एक मतलब एक वेबसाइट है, यूएसए की कंपनी है, उस पर ऑनलाइन काम करना उसकी वेबसाइट पे। तो मैं बोला फिर लिंक भेज दो। तो उन्होंने बोला वो तो 5 दिन क्लास लगानी पड़ेगी, मतलब उस टाइम पे 5 दिन की क्लास से लगती थी, ये चीज परफेक्ट थी। तो 18 तारीख को उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, मेरे को क्लास प्रोवाइड कराई, और 23 तक मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। मेरी जिंदगी का फर्स्ट ऐसा एग्जाम था जो मैंने क्वालिफाई किया, क्योंकि मैं अपने आप को स्टडी के मामले में जीरो मानता हूँ, पहले भी और आज भी, क्योंकि मेरा स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई दुनिया अपने इंडिया पीछे क्यों रह रहा है, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन रिजल्ट जीरो है, सैलरी कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, बेरोजगार घूमने लग रहे हैं। अपने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने गेम लिया था, मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने स्पोर्ट्स में डाल दिया था। तो मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, यार ये क्या कर दिया मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई कर दिया। तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आता 2cc। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आई 2cc में, यार 2cc क्या है। मैं खुद हैरान कि मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया और मेरे को 2cc का ही पता नहीं चला। तो फिर वही चीज थी कि नॉलेज मेरे को काफी दे दी गई थी, मैं भी लर्निंग मोड में था क्योंकि लॉकडाउन में घर पे बैठा था। तो वो चीज मैंने जब समझी तो मेरे को ये तो पता चल गया कि यार बिजनेस चाहे 2 रुपए का हो या 2 लाख रुपए का हो या 200 करोड़ का हो, बिजनेस में पैसे लगते हैं। फ्री में बिजनेस कोई नहीं स्टार्ट होता, और बिजनेस में जहाँ पे पैसे नहीं लगे तो बिजनेस कहाँ का है। तो फिर मैंने कैसे न कैसे बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा एफर्ट करे, कभी किसी से ट्राई किया, कभी किसी से, कभी मासी पे, कभी भाई से, कभी अपने दोस्तों से, कभी रिलेटिव से। तो मैंने इस तरीके से करके कंप्लीट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 18 अप्रैल को मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी। 19 मई को मैंने डिसीजन बनाया कि भाई मेरे को करना ही करना है। आज मेरी लाइफ का चैलेंज ये है कि मुझे क्यों करना है, मतलब आज मेरे को अपना दम चेक करना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, वाई 2cc क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर ये बता था कि मैंने 2cc करके अपना घर बना लिया 1 करोड़ रुपए का, मैंने गाड़ी ले ली 22 लाख रुपए की, मैं हर महीने इंटरनेशनल टूर घूम सकता हूँ और घूमने लग रहा भी, और ये चीजें दिखाई भी गई। और उस टाइम पे इनकम भी दिखाई गई लाखों में, 3-3, 4-4 लाख रुपए चेक निकालने लगा। तो क्योंकि उस टाइम पे शो करते थे 2021 के टाइम पे इनकम फॉरएवर में भी, तो दिखाई गई। तो वो चीजें देख के मेरे माइंड में एक चीज हुआ कि इस बंदे ने अपनी फैमिली से जड़ के, लड़ झगड़ के या बोल के, कैसे न कैसे करके बंदा खुद अकेला मोहाली जाके अपना 2cc करके आया, और आज ये बंदा पूरे इंडिया में टॉप 10 में आ रहा है। तो ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ये भी हरियाणा से है, आसपास से है, ये भी ऐसे ही बोलता हरियाणवी। मेरी सबसे बड़ी स्किल जो यहाँ पे डेवलप हुई है ना, वो डेवलप हुई है सर हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी नहीं बोल पाता, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। मैं जहाँ पे जॉब भी करता था ना, तो मैं सर ये मेडल तो आप देख चुके हो कि मैं 10 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों को मेडलिस्ट बना चुका हूँ, नेशनल मेडलिस्ट बना चुका हूँ। तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे जितने भी बच्चे आते थे ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे होते थे, और वे चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ में अच्छा माहौल में भी रहे और अच्छा रिजल्ट भी ले।
तो मेरी लैंग्वेज तो हरियाणवी, तो रिजल्ट तो उनको मैंने दे दिया, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है ना वो चेंज होने लगी। तो फिर जो ओनर थे वहां के, जिन्होंने मेरे को जॉब पे रखा था, उन्होंने एक ही बात बोली कि जी ऐसा तो नहीं चलेगा, आप रिजल्ट तो अच्छा दे रहे हो, हर चीज में परफेक्ट हो, लेकिन जिस चीज की वजह से एक चीज खराब होने लग रही है वो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आगे जाके वे क्या कुछ करेंगे। तो मैंने बोला जी फिर आप मेरे को चेंज कर लो, और क्या ऑप्शन है फिर। तो फिर मेरे को उन्होंने चेंज कर दिया। तो फिर मैं क्या था, मैं अपनी मासी के चला गया, मैंने वहां पे 2 लाख रुपए का धनुष उठाया और मैं वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था। उस टाइम पे लॉकडाउन ही लग रखा था। तो 6 महीने के बाद लॉकडाउन लगा और फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। और फिर मैंने फॉरएवर को समझने के बाद जब मैंने अपनी स्किल्स पे वर्क किया तो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू अपन मैंने काम स्टार्ट किया था वहां पे। मेरे को बिल्कुल भी बोलना नहीं आ रहा यार, क्या बोलूं, ये लोग जेबीटी कर रखे हैं, इन्होंने एलएलबी कर रखी है, ये बीटेक कर रखे है, और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता कि तू पास होगा कि नहीं होगा। इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील हुई, बहुत ज्यादा। फिर मेरे सीनियरों ने काफी सपोर्ट भी किया, काफी मतलब गाइड भी किया। उसके बाद जाके मेरी हिंदी लैंग्वेज जनरेट हुई और आज जो आप देख पा रहे हो नॉन स्टॉप मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, ये चीज फॉरएवर देती है, नेटवर्क मार्केटिंग देती है, जो आपको सिखाने के लिए बाहर लाखों रुपए लग जाते हैं। तो लोग ना ये बोलते आगे तेरी गाड़ी, आगे तेरे लाख रुपए, भाई लाख तो गाड़ी गुड़ी बाद में आएगी, पहले उसके लायक तो बनो। अब मैं हिंदी में बोल पाया तभी तो लोगों से मैं पिच कर पा रहा हूँ, तो वो पिच कर पा रहा हूँ तभी तो मेरे साथ में ज्वाइन किए। तो ये थी सर मेरी आगे की फॉरएवर की ज्वाइनिंग, मैंने स्टार्ट कर दी। मेरे को 16 महीने लगे सुपरवाइजर बनने। और ये चीज भी देख सकते हो, हर किसी का ड्रीम भी होता है सुपरवाइजर बनने का भी। तो ये सुपरवाइजर भी मैंने अचीव किया था। ये पिन भी मिलती सिल्वर कलर की, तो ये पिन मेरे को भी अचीव हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2022 बेस्ट गया मेरा, सबसे बेस्ट गया। और एक ड्रीम चार्ट बनाना होता है, सबको बनाना होता है अपनी लाइफ का, कि मुझे कहाँ तक पहुंचना, कैसे पहुंचना, सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि माइंड में, रियल लाइफ में और एक्सपर्ट बनने में वो चीज पे टाइम लगता है। तो मैंने भी प्लानिंग कर दी, बहुत ज्यादा मोटिवेट, बहुत ज्यादा चीज की भाई 6 महीने में कर देंगे। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, जो चीज इतनी आसान दिखती है वैसी होती नहीं। और फिर क्या था कि भाई 2021 भी गया, 6 महीने निकल गए, यार कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कमी रही होगी उस पर काम करते हैं। फिर अगली 2022 आई। 22 में मैंने लेवल अचीव किया अपना, 16 महीने में जाके बहुत कुछ मेहनत करी, बहुत ज्यादा कॉलिंग करी। और फिर 2023 आया। 23 में आपको बता दूं, आप मेरा चैनल नाम भी देख सकते हो, ध्रुव सैनी 2323। और मुझे पता सर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ, ये 23 क्या है, और ये पूछो भी गया, मुझे पता है फ्यूचर आगे पूछने वाले हो, लेकिन पहले ही बता दूं आपको 23 क्या है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो उन्होंने मेरे को बताया कि 23 एक लकी नंबर होता है। अगर आपकी लाइफ में, आपके मोबाइल नंबर में, आपकी जन्म डेट में या मोबाइल कहीं पे भी 23 नंबर है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ लकी करने जाओगे। और सर मैजिक की बात ये थी कि मेरी जीमेल में भी 23 था फॉरएवर से पहले से ही। तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पाया कि यार 23 है कहीं ना कहीं तेरी लाइफ में, तो तू इसको कर। तो मैंने वहां पे स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब 23 आ ही गया लाइफ में, तो गाड़ी का नंबर भी 23 मिलेगा, बाइक का नंबर भी। सर अभी हमने बाइक ली थी तो उसके अंदर भी बाई चांस ही 23 आ गया, 423। तो मैं सोचा कि अब आगे से जो कुछ भी होगा ना तो 23 जरूर आएगा। तो फिर क्या था, आगे आगे चलते गई। तो फिर मैंने सर एक चीज नोटिस की, 2023 मैंने लकी नंबर मानता था, लेकिन 2023 के अंदर कुछ भी काम नहीं चला, कुछ भी। तो मैं सोचा यार क्या कोई शनि महाराज मेरे पे बैठ गई क्या? क्या हो गया ऐसा? और सर आपने ना अपने चैनल पे एक वीडियो डाला कि हनुमान के ऊपर, कि हनुमान ने मेरे मतलब गला बैठ गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैंने ये चीज ट्राई की। तो सर वो मैजिक है, वो मैंने करके देखा। मैंने मतलब हर दिन मैं 1 घंटा उस पर जाके 7 बार उसको ट्राई करता था, तो मैं अच्छी पॉजिटिव वेव्स आती थी। और फिर मेरे का काम भी चलने लगा, मेरा काम धीरे धीरे स्टार्टअप भी करने चला, लेकिन वो फिर बंद कर दिया मैंने। ये चीज करने के बाद सर फिर मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले थे जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। मैंने एक चीज सोची थी, तो बीए भी लॉकडाउन की वजह से 4 साल में हुई थी कंप्लीट, 4 साल में जाके। तो 3 साल तो इनको देके तो 3 साल सर मैं देने लग रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले थे ना, मैंने उससे 2 महीने पहले एक डिसीजन बनाया कि एक 75 डे हार्ड चैलेंज चलने लग रहा था, कि बहुत ज्यादा प्रमोट होने लग रही थी वो चीज, कि यार इन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, वो चेंज कर दी। लेकिन मुझे पता था कि भाई इसने इतने सालों से वो एफर्ट करने लग रहा था। दुनिया को ये लग रहा था कि भाई 75 डेज ने इसकी जिंदगी चेंज कर दी। लोगों को लगता है, लोगों को रिजल्ट दिखता है, उसका प्रोसेस नहीं दिखता। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने भी सोचा चल, मैंने तो तू भी 2-2.5 साल से करने लग रहा है, तो कौन सा 75 डेज को भी स्टार्ट कर रहा है, तो तू भी स्टार्ट कर। तो मैंने एक्साइटमेंट में 5 बजे स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो 65 डेज तक तो मैंने कंप्लीट की। आप यकीन नहीं करोगे सर, पर डे मेरी 30 कॉलिंग कंपलसरी थी।
30 से लेके 100 कॉलिंग कंपलसरी थी, क्योंकि मेरे को ऐसी लोकेशन मिल गई थी जहाँ पे मैं बैठ के वो चीज कॉल कर सकता हूँ। माहौल ऐसा मैंने बना दिया था कि भाई जो चीज चाहिए तेरे को वो मिल गई तो कॉल ही करना है। और रियलिटी में सर अगर मैं 4 महीने उस माहौल में रहता तो मैं लेवल निकाल भी देता, लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई आपको ये रूल फॉलो नहीं किया, वो रूल फॉलो नहीं किया, तो मेरे को कर दिया गया वहां से। फिर मैं वापस डाउन आ गया। तो मैंने एक ही चीज सोची कि यार जो चीज होने वाली थी अगर वही चीज हट गई है तो तू करेगा क्या। फिर मैं जीरो हो गया 75 डेज ही पास आने वाले थे। तो मैं हर वीडियो में ये बोलने लग रहा कि 75 डेज के बाद मैं आपको इनकम बताऊंगा मैंने कितनी ग्रोथ ली। और फिर ग्रोथ क्या हुई, कुछ नहीं हुई। जब वहां से मैं हटा ही दिया गया हूँ तो मेरे को रिजल्ट 0 आएगा अब तो मैं अपने आप से डाउन होने लग गया, नेगेटिव होने लग गया कि यार फॉरएवर तो छोड़नी नहीं है, क्योंकि फॉरएवर में कोई कमी नहीं है, ना प्रोडक्ट में कमी है, ना इंडस्ट्री में कमी है, ना बिजनेस में कमी, कि मैं किसी भी में कमी कोई नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार अब कुछ तो करना ही है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी काफी टाइम पहले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ था कि 100 ज्वाइनिंग 1 मंथ में, 1 महीने में 100 ज्वाइनिंग। मैं ये पागल थोड़ी ना यार, एक महीने में 100 ज्वाइनिंग थोड़ी ना होती है, कैसी पॉसिबल है। तो फिर वही चीज फिर मेरे को यहाँ पे TLF में जब मेरे को लर्निंग करने का मौका मिले, मैंने सोचा कि ऑटोमेशन के बारे में कुछ सुना था मैंने, ये ऑटोमेशन भी कुछ होता है। तो मैंने उसके ऊपर डीप नॉलेज लेने की सोची, क्योंकि मैं कोई भी काम बिना नॉलेज और बिना फैक्ट के ट्राई नहीं करता, क्योंकि लोग ना मैजिक पे बहुत बिलीव करते हैं और मैजिक के पीछे ना लॉजिक होता है, कोई मैजिक नहीं होता है। तो मैंने नॉलेज ली उसकी। तो 19 मई को मेरे को 3 साल होने वाले थे, तो मैं करीब 15 मई से ही नॉलेज लेने लग गया था। और फिर 15 मई के बाद मेरे को करीब 28 मई तक क्लियर हो गया था कि भी मेरे को क्या करना है। तो फिर मैंने DNA के बारे में सुना कि DNA एक ऐसा कोर्स जो कि ऑटोमेशन होता है, जो कि आप अपने बिजनेस में ऑटोमेट कर सकते हो और कर सकते हो अपने बिजनेस को भी ऑटोमेट। तो फिर वो मैंने सोचा, तो मैंने 3000 रुपए इन्वेस्ट किए उस कोर्स के ऊपर। और मैंने सीधे भी नहीं किए, मैंने काफी लोगों के लिंक ट्राई किए थे कि इनके लिंक में क्या है, उनके लिंक में क्या है, वो सबके विजिट किए। प्रिया मैम के भी मैंने किया था, विक्रम खंडेलवाल सर के भी किए थे, और भी तरुण सर के भी, आपके भी किए थे सर। मैंने सबसे पहले मैं आपके पास ही आया था, लेकिन आपके जो असिस्टेंट थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे सर जो ना वो प्रोफेशनल लोगों से ही बात करते हैं, मतलब जिनको हिंदी इंग्लिश जो ज्यादा समझ में नहीं आती, जो जान नहीं पढ़ सकते, नहीं भैया आपके लिए काम है ही नहीं। तो उन्होंने ये बोल के मेरे को हटा दिया। मैं चलो यार ठीक है भाई, अपना अपना स्टैंडर्ड है सबका। तो मैंने बोला चलो करना तो है ही, क्योंकि चॉइस फॉरएवर ही है। तो फिर मैंने और नॉलेज ली। फिर मैं पहुंचा फाइनली उस सिस्टम के पास में जिन्होंने ये क्रिएट किया, तरुण सर के पास में। तो उनकी मैंने लाइव ट्रेनिंग अटेंड करी, करीब 2 घंटे तक चली थी, 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक चली थी, और 3-4 घंटे तक चली थी। और लास्ट के अंदर मैंने देखा कि जिस सिस्टम के साथ मैं काम करने लग रहा हूँ ना, वे खुद मैनेजर लोग यहाँ पे क्लास लगाने लग रहे हैं। मैं खुद हैरान, यार ये लोग भी परेशान हो रखे मैनेजर लेवल पे होके भी, तो मेरा लेवल क्या है। तब मेरे को एक चीज समझ में आई, एक सीनियर ना ये बात बोलते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है ना, तुम्हारा फ्यूचर है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेजेंट में अगर 50 कॉलिंग कर रहे हैं, 30 कॉलिंग कर रहे हैं, तो तुमको तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर एक बात बताओ, जब बिजनेस आपको फ्रीडम देता है तो भी आपको फ्रीडम मिली कहाँ पे, मिली ही नहीं वो तो फिर मैंने ऑटोमेशन को समझने की कोशिश करी। सर मेरा ना फेवरेट कार्टून ना डोरेमोन है। मैं आज भी अगर देखना पसंद करूँ ना, तो मैं डोरेमोन कितना ही दिखा लूं, मैं देखता हूँ। तो मैंने वहां पे एक चीज देखी थी कि वो एनीवे डोर निकालता है ऐसे अंदर से, एनीवे डोर। तो उसमें क्या, जो भी चीज आप सोचते हो ना, वो एनीवे डोर का जो दरवाजा खोलोगे वहीं पे आप पहुंच जाओगे। तो ऐसा ही चीज आप लोगों के पास में था, TLF के पास में था ऑटोमेशन सिस्टम, कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएंगे जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट लेने में, जो इंटरेस्टेड है फॉरएवर में। तो यही तो चाहिए है इन लोगों को। तो मैंने फिर DNA तो लर्निंग किया था। DNA को 3000 रुपए इन्वेस्ट मैंने किए थे। उसको पढ़ने के बाद, लर्निंग करने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई थी कि यार मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, मैं टीम बना सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज भी थी, स्किल्स भी थी, अभी ऑटोमेशन भी मैं लेके कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को पैसा कैसे आएगा सर? आप वाला वो जो स्टाइल है ना, मेरे को आप लोगों से पैसा नहीं कमाना, टीम से पैसा कमाना। तो भाई मेरे को भी तो टीम से ही तो पैसा कमाना है। तो मुझे जो सिस्टम चाहिए वो टीम को भी तो चाहिए। तो फिर मैंने इस बारे में सोचा, 3 दिन तक सोचा, फिर मैंने डिसीजन बना कि मुझे 1 तारीख को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और फिर 1 तारीख सर मेरी एक यूनिक डेट है, एक सरप्राइज डेट है मेरे लिए, मतलब पर्सनली। तो मैंने सोचा कि डिसीजन बनाना, तो मैंने तरुण सर पे एक ही बात बोल दिया, सर करूंगा तो मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि मैं अपने अपलाइन में एक ऐसी चीज देखना चाहता हूँ कि कभी भी मैं उससे बेस्ट ना कर पाऊँ, और कर पाऊँ तो मेरे अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि मेरे सर में भी ना हो।
तो क्योंकि वहां पे जहाँ पे मैं काम करता था ना, वो एक ही बात बोल रहे थे, ध्रुव तेरे अंदर इतनी नॉलेज है कि हमारे में भी नहीं है। और आपने भी सर एक बार मीटिंग में बोला था कि आप आओ, आप में तो कुछ लग रहा है कि आप भरे पड़े हो अंदर से, निकालो यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग तो मैं सर अभी नहीं, कुछ लेवल निकलने तो उसके बाद आते हैं। तो और अब मैंने अपना 2cc भी सर अपना करीब पहले तो 5K से बिलिंग की, क्योंकि पहले मैं देख तो लो कुछ रिजल्ट भी आता है कि नहीं आता। तो 5K की बिलिंग करने के बाद मैंने 5,000 रुपए से स्टार्टिंग करने के बाद मैं 4 दिन में वो लिंक बन गया, जिसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि भी इस तरीके से भी काम होता है। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा ही होता है, फ्री गिफ्ट के नाम पे, फ्री वेबिनार के नाम पे, इस तरीके से। तो वो चीज देखने के बाद वो चीज होने के बाद क्या चीज हुई कि मेरे को 4 तारीख को वो लिंक बन गया 4 दिन में, और अगले 10 दिन के अंदर मेरी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑटोमेट हुई यूट्यूब के थ्रू। और 15 तारीख मेरा बर्थडे होता है सर, 15 जून को फर्स्ट बिलिंग भी हो गई ऑटोमेट पे। और ये सर मैजिक था। मैं सोचा यार ऐसी चीजें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक बिलिंग कराने के लिए हजारों कॉलिंग करनी पड़ती है, हजारों, और ये ऑटोमेट हो गई। और नेक्स्ट मैजिक हुआ सर 30 जून को, एक बिलिंग और हो गई ऑटोमेटिक। और उस मत में सर रजिस्ट्रेशन 6 लोगों ने किया था, लेकिन बिलिंग 2 लोगों ने कर दी। और ये चीज देखी मैं यार, ऐसी चीज तो यार खतरनाक चीज है। और फिर मैंने तरुण सर का एक चीज और देखी थी कि हम लोग जो कॉलिंग सिस्टम करते हैं ना, वहां पे बंदे को क्लास में बिठाने के लिए डिसाइड होता है कि आप 30 कॉलिंग करते हो तो कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कितने लोग क्लास में बैठते हैं। लेकिन तरुण सर ने एक मैजिक बात दिखाई थी कि मैं आप लोगों के सामने अपनी क्लास के अंदर, जहां पे इन्वेस्टमेंट तक भी बता रहा कि उस क्लास के अंदर 25 लोगों को बिठा के दिखाता हूं ओनली 10 मिनट के अंदर। तो वो मैजिक भी उन्होंने लाइव करके दिखाया था अपनी क्लास में, कि वो लाइव इंस्टाग्राम पे आए, उन्होंने बोला कि हेलो एवरीवन, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम पे एक ऐसी सेटिंग की है कि अगर कोई भी मेरे इंस्टाग्राम पे आके अगर कुछ अर्निंग करना चाहता है तो लाइक कमेंट मी मनी कमेंट कीजिए, मैं आपको मतलब मैजिक आपको दिखेगा वो चीज। तो मैंने भी ट्राई किया, तो मनी वहां पे मैंने कमेंट किया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो लिंक चला गया। तो एफर्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिर मैंने दिमाग लगा के अगर यही रील में ये बात बोल दिया जाए कि हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ से जाने लगा था, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे कान में एक बात बोली कि भाई यार तू यहाँ से पैसे कमा सकता है। मैंने बोला कैसे, वही सीक्रेट मैंने आपको यहाँ पे डाला रील में। जब भी आप इस रील को देखते हो तब मनी टाइप करना, आपके पास में लिंक पहुंच जाएगा। अब ऐसी रील सर कितनी भी बना लो, अगर आपने वो ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टाग्राम पे ऐड कर रखा है तो रील से कितनी भी लीड निकाल लो, कितनी भी ज्वाइनिंग करा लो। तो ये चीज मेरे को समझ में, तब मैंने डिसीजन बना कि भाई 2cc होगी तो यहाँ पे हो। और फिर मैंने सर ये भी सोचा कि अपने सीनियरों को छोड़ दो कि ना छोड़ दो, क्योंकि स्पोर्ट तो करते भी है, काफी बार सुना भी देते हैं, काफी बार ये भी बोल देते हैं कि आपने किया क्या, क्योंकि कॉलिंग सिस्टम में सर दिखता थोड़ी ना है। लेकिन ऑटोमेशन में आप यूट्यूबर बनते हो। लेकिन यूट्यूबर के साथ में एक चीज और सर, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग पैसिव इनकम के लिए आते हैं कि आप काम ना कर रहे हो तो भी पैसा है। लेकिन यूट्यूब भी तो वैसा ही है, आप काम ना कर रहे हो तो भी तो यूट्यूब पैसा दे रहा है। तो यूट्यूब के थ्रू TLF जो ऑटोमेशन सिस्टम, वो 5 तरीकों से और पैसा भी देता है। तो मैंने यहाँ पे काफी चीज छानबीन करने के बाद अपना फाइनल डिसीजन बना कि भी हाँ अब मेरे को करना है। पहले मैंने रिजल्ट देखे, ट्रस्ट किया और नॉलेज की, फिर मैंने अपना फाइनल 31 को मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया। अपनी 50 वीडियोज मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट की, और फिर मेरी एंट्री हुई खुशी के पल। और आपने मेरे से अभी तक जितनी भी बातें सुनी है, मेरे फेस से स्माइल नहीं हटी है, तो इसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि TLF के साथ में क्या मैं खुश हूँ। तो रियलिटी में मैं खुश हूँ। तो सर ये था TLF का। और सबसे बड़ी सर, मेरे को 10 दिन के अंदर ही लीड्स आनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके लिए मैंने काफी वीडियोज अपने यूट्यूब पे बना रखी कि लोगों को यकीन ना हो कि भी आ रही कि नहीं आ रही। भाई वीडियो चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि आ रही कि नहीं आ रही। लोग व्हाट्सएप पे DM कर रहे कि नहीं कर रहे, सब कुछ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो सर ये थी मेरी जर्नी, और आपके चैनल पे ही मेरे को ये शेयर करनी थी, क्योंकि जब मैंने TLF को ज्वाइन किया था ना, तो काफी लोगों ने मेरे को मैसेज किए थे जब मैंने पहली बार बोलना स्टार्ट किया था TLF में कि सर आप ना कुछ लग रहे हो हमें कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, सर कभी ट्रेनिंग दो, हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस दो। तो मैंने उनको एक ही बार बोला कि जब मौका मिलेगा ना, तब आपको अच्छे से मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सर ये जो खुशी के पल है, इसको वो बहुत अच्छे से जरूर देखेंगे, होप सो। तो ये थी सर मेरी जर्नी, और मेरे ख्याल से ये जर्नी मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे शेयर की सर। चलिए बहुत बढ़िया लगा मुझे आपकी स्टोरी सुन के, और मैं भी खो गया आपकी पूरी स्टोरी में कि क्या क्या स्ट्रगल्स आपने किए, सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आए। बट मेन चीज़ ये है कि आपने हार नहीं मानी, है ना, और आपने एक विजन आपका बहुत क्लियर था कि यार मेरे को आगे बढ़ना ही है। सो उसी की वजह से आप आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतनी अच्छी एक रौनक आपके चेहरे पे आ रही है, जैसे बोलूँगा रौनक वो बहुत अच्छी आपके चेहरे पे आ रही है।
तो ये है एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक डायलॉग एक फिल्म का, ओम शांति ओम मूवी का, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो उस चीज को आप तक पहुंचाने में ना पूरी कायनात लग जाती है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज तो मेरे दिमाग में था कि तो डोरेमोन, एनीवे डोर, ऑटोमेशन सिस्टम या कुछ तो ऐसा होगा है ना, कहीं कहीं तो होगा। लेकिन सर वो चीज को मेरे तक पहुंचने में 3 साल लग गए, उस चीज को मेरे तक पहुंचने में, या मेरे को उस तक पहुंचने में। सर आई एम वेरी लकी, सो मुझे TLF सिस्टम मिला। तो भाई जो लोग भी कॉलिंग सिस्टम से परेशान है, तो एक बार TLF को समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि भाई टाइम जो है ना वो कभी वापस नहीं आता। सो थैंक यू सो मच सर। जैसे भी आपने एक लाइन बोली ओम शांति ओम की, कि किसी चीज को दिल से चाहो तो कायनात, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। बने बहुत लोग कहते हैं कि यार दिल से चाहो, दिल से चाहो। भाई चाहने से कुछ नहीं होता है, किसी Effort भी चीज matter के करता पीछे भागोगे तो ये आपको मिलेगा, तभी कायनात आपको देगी। बहुत सारे सोचते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं वो, मैं काश मेरे को मिल जाए। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता भाई, भागना पड़ता है। तो किसी चीज को Right, दिल से sir. चाहना नहीं है, किसी चीज के पीछे दिल से भागोगे तो वो चीज मिलेगी। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी किया है। किसी चीज के बिल्कुल पीछे दिल से भागोगे तो वो चीज मिलेगी, दिल से चाहने से कुछ नहीं होता भाई। कलयुग में जी रहे हैं हम, पहले होती होंगी चीजें, अब नहीं होती है ये चीजें। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ये है ध्रुव सैनी 2323, इन्होंने बता भी दिया 2323 क्यों लिखा है इन्होंने। तो आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है और अच्छे से बोलते भी हैं, मतलब पर्सनैलिटी काफ़ी डेवलप हो गई है और TLF में रह के खुश भी हैं आपको, जैसे ऑलरेडी इन्होंने बताया। तो आप जाके इनका यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करिए, और वहाँ पे इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ से डायरेक्टली आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैं फटाफट अपने पैनल में आता हूँ। कितने लोग हैं अभी, सब लोग हैं कि नहीं, या फिर सब सो गए? अरे सारे के सारे जिंदा हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सब सो गए होंगे। चलिए, तो अभी लास्ट में कोई कुछ बोलना चाहेगा? कैसा लगा एक्सपीरियंस? हाँ जी बताइए। सर मैं बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं खुशी के जो खुशी का पल होता है ना आपकी, उसकी हर सीरीज का पार्ट रही हूँ। तो कभी बैकएंड में रहती हूँ, कभी आगे आ जाती हूँ। तो आज मैं आगे इसलिए आई हूँ कि खुशी के पल सीरीज में आज मैं फिर से अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ कि जब मैंने आपकी खुशी के पल सीरीज का 5th शूट हुआ था, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था 4th या 5th में, तब मेरे पास ना मेरी टीम में कोई मेंबर नहीं था। हालांकि मुझे आपके साथ काम करते करते 1 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं जॉब करती थी तो मैं सिर्फ आपका सिस्टम चेक कर रही थी। मतलब हर रात को आके अपना बस 10 बजे ट्रेनिंग देखती थी और आप लोग कैसे काम कर रहे हो वो देखती थी। तो मेरा इस पे कोई ध्यान था नहीं, किसी को बात करो, कोई अगर यूट्यूब से नंबर भी आता था, हाँ ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई मेरे साथ टीम बनाए या कुछ करे। मेरा सारा इंटेंशन लर्निंग पे था कि आप लोग काम कैसे कर रहे हो, ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है, सेशन कैसे दिए जाते हैं। जब वो तो समझ में आ गया, फिर लगा यार चलो ये काम इस तरह से करते हैं। आप सोचिए कि मैंने आपके सिस्टम को आराम से समझा है। कहीं आप बोलेंगे ना कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन मैंने आराम से समझा, 1 महीने 2 महीने नहीं। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने पिछली बार आपके साथ शूट किया था सर, मेरी टीम में सिर्फ 1 या 2 बंदे होंगे, बस सिर्फ 1 या 2 बंदे, और सब घर में बोले तुमने जॉब छोड़ दी क्या करोगी। अरे मैंने कहा नहीं, मुझे पता है करेगा, मैं 1 साल से देख रही हूँ ये वर्क करेगा। और आज मेरी टीम में से जितने फ्रेम में आप लोग देखो ना, इतने लोग मेरी टीम में खुद हैं, मेरी खुद की टीम में, और मैं उनकी अपलाइन, मैं उनकी लीडर जो उनको मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। तो ये मेरा खुशी के पल शेयर करना चाहती हूँ सर आपके साथ। अगर मैं नहीं जुड़ी होती आपके साथ में और कहीं मैंने कन्विक्शन खो दिया होता और मुझे लगता कि नहीं यार बाकी लोग जल्दी भाग रहे तो काम नहीं करेगा, तो शायद मैं भी उस चीज को फील नहीं कर पाती। तो आज मैं फील करती हूँ कि किसी के साथ में आप ज्वाइन करो तो एक अपलाइन होना क्या होता है, एक मेंटर होना क्या होता है, एक लीडर होना क्या होता है, और बहुत अच्छा लगता है सर, फील होता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि अब जो मैंने सोच के जॉब छोड़ा था ना सर, अब उसको कंप्लीट करूँ और जितने ज्यादा हो सके लोग मेरे साथ जुड़े और उनको वही सिखा पाऊँ जो मैंने अपनी टीम में रह के 1 साल सीखा है, अपना पूरा ध्यान लगा के जो मैंने एक चीज सीखी है उन लोगों को मैं कन्वे कर पाऊँ। तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि आपके साथ हूँ और आपके हर खुशी के पल के सीरीज में मैं रहती हूँ। तो मुझे खुशी के पल में आप यही खुशी का पल सीरीज मतलब शेयर करना था TLF के अंदर, कि TLF के अंदर अगर आप हो तो सच में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ग्रो कर रहे हो। नो मैटर कि आप कभी FLP में लेवल देखते हो, नहीं, आपकी स्किल अपग्रेड होती है, आपका काम करने का तरीका अपग्रेड होता है। मैं अकाउंट्स मैनेजर थी जहाँ पे मैं 57-60 लोगों की सैलरी शीट बनाती थी सर, सैलरी शीट
60 लोगों के वहाँ काम, उसका मुझे पैसा मिलता था और उस काम में मैं काफी खुश थी, काम चल रहा था। लेकिन आज मैं जिस TLF क्रिएटर की कम्युनिटी की मैनेजर हूँ, वहाँ पे 1000+ पीपल है सर। 1000+ पीपल्स को देखना, क्वेश्चंस के आंसर देना, सेशन डिजाइन करना, न्यू मेंबर का वेलकम करना, ट्रेनिंग एक्सेस देना, ये सब मुझे इतना ज्यादा एम्पावर करता है ना कि वो फीलिंग आती है कि जैसे वो FLP के अंदर हमारे जो हरीश सिंगला सर है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे आप लोगों के साथ काम करना वैसी वाली फीलिंग आती है कि यार मैं इस तरह से काम कर रही हूँ। तो मैं 2 in 1 हूँ, मैं हर तरह से खुश हूँ, मेरी टीम भी बन रही है, मेरा काम भी हो रहा है और मैं सिस्टम का पार्ट भी हूँ जो सिस्टम आप कर रहे हो। तो आई एम सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी खुशी के पल में आके वापस से कि जब मैंने शूट किया था तब मेरे पास टीम नहीं थी, लेकिन आज और जो पिछला शूट हुआ था सर 1 महीने मतलब पहले हुआ है, मतलब हमने सिर्फ जुलाई में तो हमने किया नहीं था शूट, जून में किया था। जून में शूट किया था तो कोई टीम नहीं थी, 2 मेंबर थे। आज जुलाई हो चुका है, अगस्त है, ये 11 अगस्त है आज, और आप सोचो 1 महीने के अंदर ही कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अपने वीडियो पे मतलब चैनल पे वीडियो डाले और उसके कारण ही मेरे को बस आगे से कॉल आने लगे कि हाँ आप यकीन नहीं मानेंगे सर, अभी रिसेंटली मैंने एक लाइव किया था किचन से लाइव। मतलब मेरे मन में ये था कि ठीक है जो करती हूँ वही बता देती हूँ, मैं किचन से लाइव कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ सर। मुझे वहां से एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, मुझे बोलते हैं आप रोटी बना रहे थे, मैंने आपका लाइव देखा। मैंने कहा ठीक है, तो रोटी बना रहे थे आप, वो मेल है और मेल कैंडिडेट। मैंने कहा आपको पता, आपको मुझे बोला था कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं छत पे आई हूँ, देखो और मेरा काम चल रहा है और मेरे पास अर्निंग भी होती है, तो आप क्या काम करते हो। मैंने उसे सिर्फ ऑटोमेटिक वेबिनार भेजा, मैंने कहा देखो ये काम है और मैं ऐसे करती हूँ सर। उसने बिलिंग भी कर ली, उसने मुझे ज्वाइन भी कर लिया और वो अब है ना मुझसे बोलता है अब बताओ क्या करना है। मैंने सर उसे लिंक दिया, मैंने कहा चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है चैनल बना लिया, अब बताओ क्या करना है। और जब मैंने फिर बाद में मैंने पूछा कि आप वो कौन भाई, आपका नाम क्या है और आप करते क्या हो। बोलते मैं कंप्यूटर का काम अच्छे जानता हूँ और मैं किसी मेटलाइफ जो होती है ना, मेटलाइफ उसमें हूँ, मैं किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में। मैंने कहा वाह यार ऐसा भी होता है। मैंने कहा तो ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। मैंने कहा यार आपको देख के, आपके काम को देख के कितने क्वालिटी पीपल्स आपके पास आते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह कंटेंट बनाते हैं। तो ये खुशी थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ में। और TLF अगर पार्ट नहीं होती, ये ऑटोमेशन सिस्टम अगर मेरे पास नहीं होता तो शायद ये खुशी मेरे पास नहीं होती। तो थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड कि हम सब आपके साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी और तेजी से काम करेंगे और सारे के सारे लेवल अप करेंगे और अपनी स्किल को अपग्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का भी कि आप लोग हमारे इस TLF क्रिएटर के सिस्टम को प्रेज करते हैं और एक्चुअल उसको टेस्ट करते हैं। देखिए हम आपको दे रहे हैं कि भाई आप इस सिस्टम को देखिए। बहुत लोग होते हैं सिस्टम देखकर कौन करेगा इन चक्करों में, बट आप लोग उस सिस्टम के अंदर घुसते हैं, एक्चुअल उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट जब ऑटोमेटिकली मिलता है तो ये जो जेस्चर्स है ना आपके, वो ऑटोमेटिकली निकलते हैं। इंसान रोक ही नहीं सकता। जिस इंसान को विश्वास ही नहीं हो रहा कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, आप उस सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हो, उस सिस्टम से आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो जेस्चर्स तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ना। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो हम अभी देख पा रहे हैं कि एक ऑटोमेटिकली जेस्चर लोगों का निकल रहा है एंड मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम हमारा जा भी रहा है। सर जब मैंने TLF क्रिएटर को ज्वाइन किया था ना, तो मेरा ऑलरेडी चैनल था शाइन विद प्रिया नाम से, और वो क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करती थी तो ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल 1000 सब्सक्राइबर के साथ में था। तो धीरे धीरे मुझे चैनल को ग्रो करने में टाइम लगा क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ चुकी थी कि आप वो काम करते हो। तो मुझे थोड़ा लगता था कि यार पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने विश्वास दिलाया। जब भी मैं मैसेज करती थी कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलते थे अरे होगा होगा, अरे होगा होगा। आपको बस ये कहना कि होगा, चाहे और टीम में आके सब लोगों को ग्रो करते हुए देखना। आज मैंने अपने रिसेंटली चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना सर कि ये मेरे 1000+ सब्सक्राइबर है, ये मेरे फॉरएवर के लिए। तो मुझे एडिशनल खुशी हो रही है कि ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, शाइन विद प्रिया पे अब फॉरएवर को लोग जान रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये भी मेरे लिए एक्साइटमेंट वाली चीज है कि अब मुझे और कंटेंट बनाना है और ज्यादा ग्रो करना है ताकि और लोगों तक हमारा फॉरएवर शाइन विद प्रिया और हमारा TLF क्रिएटर पहुंचे। तो सो हैप्पी सर, सो हैप्पी। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट में और कोई कुछ बोलना चाहेगा 1%, फिर अपन इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाँ बोलिए। थैंक यू सर दोबारा चांस देने के लिए। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे कि यूट्यूब पे सब देख रहे होंगे, तो जैसे कि अपने इंडिया में बहुत से बेरोजगार हैं, जैसे स्टूडेंट हैं जो भी अपना खर्चा खुद से चलाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं और जॉब पर्सन है, वो भी एक साइड इनकम देखना चाहते हैं कि मैं भी अपने मुँह से कुछ अर्निंग कर पाऊँ। तो उनके लिए सर फॉरएवर लिविंग कंपनी सबसे बेस्ट है। आप जॉब के साथ भी इसको कर सकते हो। तो जैसे सर सीख के कोई नहीं आता, सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो यहाँ पर रिजल्ट ही मिलेगा सर। बस थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी एपिसोड नंबर 6 ऑफ खुशी के पल।
बहुत जल्दी 7 एपिसोड भी हम लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी रेडी बैठे हैं कि भाई शूट करो जल्दी, हम रेडी हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा हम बीच में रखते हैं, एक जिसको कहते हैं स्पीड ब्रेकर। अगर आपको शुभम रोहेला वाले चैनल पे आना है, खुशी के पल में आना है, तो आपको 2 काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब जो परमानेंट लेवल होता है, आपको वो क्वालिफाई करना होता है। अलॉन्ग विद दैट यूट्यूब पे आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में 50 वीडियोज डालनी होती हैं। तो अगर आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, अगर आप TLF के पार्ट हैं ऑलरेडी और ये दोनों क्वालिफिकेशन आपसे कर रखी हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी मैनेजर शाइन विद प्रिया से आप बात कर सकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय।